मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप के मंच से मैं सभी मास्टर का आत्मवंदन करती हूँ। और मैं शिफालिका सिन्हा यूट्यूब में जो भी माँ ध्यानी महाध्यानी जो भी जुड़ने वाले जुड़ चुके हैं उन सबको भी मेरा आत्मवंदन। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं आज फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ रामचरितमानस की कथाओं को लेकर मैं आप सभी मास्टर को आगे मैं बढ़ूंगी और मैं ऊर्जाओं से आप लोगों को भर दूंगी। यही मेरी कामना ही है। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। 15 मिनट की ध्यान रहेगी। उसके बाद मैं कथा आरंभ करूंगी मास्टर्स। तो आप लोग अपने दोनों फिंगर को लॉक करके बैठ जाइए और अपने पालथी मारकर अपने दोनों पैर को लॉक करके बैठ जाइए और सुखासन में बैठ जाइए। अपने शरीर को ढीली छोड़ दीजिए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। अपने आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए मास्टर्स। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे उसे बाहर की ओर निकालिए मास्टर्स। अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालिए मास्टर्स। अपने शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को फैलने दीजिए मास्टर्स। आपके शरीर के अंग अंग में ऊर्जाएं फैल रही हैं मास्टर्स। आपके हृदय में भी ऊर्जाएं फैल रही हैं मास्टर्स। आपकी सभी ऑर्गन्स में भी ऊर्जाएं फैल रही हैं मास्टर्स। चारों तरफ से आपके शरीर में ऊर्जाएं परमात्मा की दिव्य प्रकाश आपके शरीर फैल। डीप ध्यान में जा चुके हैं मास्टर्स। आत्मा से एकाकार हो गए मास्टर्स। आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सुख और आनंद का दिव्य ज्योति प्रकाश से प्राप्त हो। आती जाती सांसों साक्षी मान आप ध्यान डीप ध्यान चली जाइए मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में धीरे धीरे फैल रही है मास्टर्स। ये धरती की ऊर्जा आपके शरीर में धीरे धीरे फैल रही है मास्टर्स।
दिव्य ज्योति दिव्य प्रकाश के शरीर में उत्पन्न हो रही है। आपका शरीर एक वज्र के समान हो रही है। आपके देव की वज्र है। आप महादेव की त्रिशूल, आप नारायण की सुदर्शन चक्र है। आप ब्रह्मा जी की वेद है। चारों वेद आपकी है। आप ही माँ दुर्गा है जो अधर्म के नाश करती है। काली बन संहार कर रही है। माँ दुर्गा बन आप संहार करती है और धर्म की स्थापना करती है। ये सृष्टि ये संसार आपसे ही जागृत ज्योति फैली है। आपने सारे जगत की दिशा आपने संभालित की। आपको दीप के मोह है प्रकाश छुपकर प्रकाश को फैला है। हर तरफ दीप को जला रहे हैं। आपको अगरबत्ती की सुगंध है। आप हाथ जोड़ भगवान के सामने परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं। आप प्रेयर करते हैं। आप भक्ति करते हैं। अपने भक्ति से ऊंचाई आपके शरीर उत्पन्न होती है। आप ध्यान आप चले गए। आपकी सांसों में ऊंचाई समाहित हुई है। आप अपने परमात्मा से ध्यान एकाकार कर रहे हैं। ध्यान करने स्थान पवित्र हो चुका है। जिस स्थान बैठ ध्यान करने वो स्थान ऊर्जाओं से भर चुकी है। धीरे धीरे लौ की जो ऊर्जा आपके शरीर में समा रही है। आपकी प्रकृति के तीन गुण है। सतो रजो तमो। आप
क्योंकि प्रकृति के दिन प्रकृति का दिन हर एक उपलब्ध है। भगवान भी इससे अछूते नहीं। चक्रों पर ध्यान दीजिए। आपके चक्र है लाल, सभी चक्रों पर ध्यान दीजिए। पिछले चक्र शांति का प्रतीक है। ये चक्र प्रदान करती है मुश्किल। अपने त्रिनेत्र पर ध्यान दीजिए। आपके त्रिनेत्र से ऊर्जाएं आपके त्रिनेत्र से अग्नि प्रज्वलित हुई है। धीरे धीरे एक संसार ध्यान से आशा चलिए मस्तिष्क चारों तरफ के ऊंचाई को लेकर अपने शरीर में समाहित ऊर्जाओं को करें। ब्रह्मांड की धरती के प्रकृति को शक्ति जगह के सारा जगत की ऊर्जा आप अपने शरीर में समाहित करें। भौतिक संसार में धीरे धीरे वापस आ जाइए मस्तिष्क। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाइए मस्तिष्क। उसके बाद चेतना अवस्था में वापस आ जाइए मस्तिष्क। अपने अगल बगल में जितने भी आस पास अपनी आवाजों को ध्यान दीजिए मस्तिष्क। ऊर्जा पर ध्यान दीजिए मस्तिष्क। अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए मस्तिष्क। अपने पैरों को उंगलियों को हाथों को उंगलियों को हिलाइए मस्तिष्क। और उसके बाद दोनों हाथों को बदलते हुए अपने नेत्रों को स्पर्श कीजिए मस्तिष्क। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे ये दोनों हाथों को अपने चेहरे पर स्पर्श कीजिए। अपने शरीर पे स्पर्श कीजिए मस्तिष्क। ऊर्जाओं से भरी हुई आपके सभी शरीर पर सभी चारों तरफ आपके शरीर पर ऊर्जाएं फैली मस्तिष्क। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल दीजिए मस्तिष्क। अपने गुरुदेव को धन्यवाद दीजिए मस्तिष्क। अपने परमात्मा को, आत्मा को, सभी को धन्यवाद दीजिए। जगत को, सृष्टि संसार को, सभी को धन्यवाद दीजिए मस्तिष्क।
अब मैं कथा आरंभ करने जा रही हूँ। कथा का नाम है रामचरितमानस और मैं कथा पढ़ रही हूँ। अभी मैं हूँ बाल कांड में। बाल कांड, जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ है, मैं उस काल में, बाल कांड में, बाल कांड में हूँ। अब मैं जहाँ कल छोड़ी थी वहीं से कथा को आरंभ करूंगी। उससे पहले मैं जो जहाँ कल पढ़ी थी, जिस कथा को मैं कल पढ़ी थी, उस कथा को मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ मास्टर्स। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावने, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकले दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। इसका दोहा है। इसका मतलब होता है, प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों के जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा है, सभी गिधि सुसेक के सुसे वकील सुगित दिन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथे। इसका मतलब है, दोहा का मतलब है मास्टर्स, श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति दी, परंतु नाम में अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। कि नाम, जो रामचंद्र जी का नाम इतना प्रख्यात, इतना विख्यात है कि वेद में सभी ग्रंथों में भी उनका नाम का, वेदों में भी नाम को सभी ग्रंथों में नाम प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राख्यो शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिध विराजे। इसका मतलब है, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों की कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कप कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमो किन्हा ना थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। मंगल भवन अमंगल हारी, वसहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है, श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और तल समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। ये दोनों में कौन बड़ा है? ये जो है, परंतु नाम लेते ही समुद्र सूख जाता है। परिश्रम नहीं किया, नाम लेते ही, राम का नाम लेते ही समुद्र सूख जाता है। राम सकुल रन रावणु मारा, सिए सहित निज परूप गुधारा। राजा रामु अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरे बानी। सेवक सुमिरत नामु पर सप्रीति, बिनु समर प्रबल मोदल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सिया राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है, श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावणों को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को
जीत का प्रेम प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के पश्चात उन्हें सपने में ही भी कोई चिंता नहीं सताती। कि नाम का जो प्रसाद है ना, सपनों में भी चिंता नहीं सताती है। प्रिय मास्टर्स, मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने प्लीज वीडियो को ऑन कर दें, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो ऑन करके मैं पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज ऑन कर दीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू। दोहा। ब्रह्म राम ते नामों पर वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जानी। इसका मतलब होता है दोहा का, राम प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। इस राम नाम को 100 करोड़ रामचरित मानस में से इस राम नाम को चुनकर उन्होंने ग्रहण किया है शिव जी ने। मस्परायन पहला विश्राम। मांसपरायण, मांसपरायण में पहला विश्राम है राम जी का। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद परम सुख भोगी। इसका मतलब है, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने वो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामो जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगते शिरोमणि भे प्रहलादु। तो इसका मतलब है, नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि हरे, हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि को हर प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और हर को हरि प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। नाम के जपने से भक्त प्रहलाद भी शिरोमणि हो गए। ध्रुवे सगलन सगलानी जपहु हरि नाउ, पायु अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरो पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखेहु राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तू अजामिल गजुगन काऊ, भय मुकुते हरि नाम परवाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बराई, रामू ना सकी नाम गुन गाई। मतलब इसका मतलब है, नीच अजामिल गज और गनिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। वो लोग भी मुक्त हो गए। नाम में नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों का ही गा सकते हैं। राम भी नाम के गुणों को ही नहीं गा सकते हैं। दोहा। अब मैं दोहा पढ़ूंगी। नामो राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। मतलब है, कलयुग में राम का कल्पतरु मनचाहा प्रदान देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। क्योंकि तुलसी के समान नाम का स्मरण करने से, नाम का स्मरण भांग से ही तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए हैं। चाहू जुगति निकालती हूँ लोका, भय नाम जपी जो विशोका। वेद पुराण संत मतो एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। लेकिन सब इनका नाम जप के सब कर गया है, सब पाप मुक्त हो गया है, श्री शोक रहित से शोक रहित हो गया है, शोक से अलग हो गया है श्री राम जी का नाम जपने से। ध्यान प्रथम जुग मख विधि तुझे, द्वापरे परितोष प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे से त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान को प्रसन्न होते हैं। पहले सतयुगों में हम ध्यान माने तपस्या करते हैं, तपस्या करके हम भगवान का तपस्या करके और उनको हम प्रसन्न करते हैं। और त्रेता युग में यज्ञ यज्ञ का हम यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। द्वापर युग में पूजा करके पूजन करके हम भगवान को प्रसन्न करते, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ मलिन है, इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इसे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते, इससे ध्यान और यज्ञ पूजन नहीं बन सकता है। इतना कलयुग में पाप से मलिन है मनुष्य। नाम कमर तू काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोके पितु माता। कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाटे पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र परे है चरण में, राम सिया जपते तने मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, बसहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक परम हितैषी और इस लोक लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इससे लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कहता है कलयुग में काल तो नाम ही कल्प वृक्ष है, काल का नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार से सब जंजालों को नाश कर देता। भगवान का राम का स्मरण करते ही संसार के सभी जालों को जंजालों को नाश कर देता है। कलयुग में यह राम मनोवांछित फल देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम का जो भी उच्चारण करेगा उसको मनोवांछित फल मिलेगा, मन की इच्छाएं की पूर्ति होगी। पर लोक परम हितैषी और इससे लोक का माता पिता है। इस लोक का माता पिता अर्थात परलोक में भगवान परम धाम देता है। और जो भी नाम का जाप लेगा, राम नाम का जाप करेगा, उसको परलोक धाम में भी उसको वहां पर भी निवास होगा और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है, सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली कर्मे न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमी कली कपट निधानु, नाम सुमिते समरथ हनुमान। मतलब कलयुग में न कर्म है न भक्ति है, कलयुग में न कर्म है न भक्ति है, न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम का ही हम जाप करेंगे तो कलयुग से हम दूर हो जाएंगे, हम पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम नाम ही एक आधार है। कपटी खान कलयुग रूपी
काल नेमी के मारने के लिए रामायण राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। यह राम नाम का सिर्फ हनुमान जी हमेशा राम का नाम का जाप करते हैं, तो हम लोग को भी राम का नाम का जाप करना चाहिए। दोहा, अब मैं दोहा पढ़ूंगी। रामे नामे नर केसरी कनके कसी कलिकाल जाप के जन प्रहलाद जिमि पालही दलीस सुरसाय। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप न करने वाले जनक जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार कर जब जप करने वालों की रक्षा करेगा। ये राम नाम का जो भी है, जो राम नाम श्री नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप ने कितना पाप किया, जो हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार में नारायण अवतार लेकर उसका वध किए थे। और जप करने वाले और जन जो प्रहलाद के समान है, जो जाप करता है वो प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य हैं और को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। यानी कि राम नाम के राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाए अनख अल सहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से, वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। हम जिस भी अवस्था में हैं, जैसे भी अवस्था में सोए जगे रहे या आलस में रहे या आप काम करते रहे या हम कुछ भी करते रहे, वैर दुश्मनी कोई भी चीज हम करते रहे, राम का नाम लेने से हमारा कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री राम जी के सामने मैं मस्तक नवा के श्री राम जी के गुणों का मैं वर्णन करता हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भाती जासु कृपा नहीं कृपा अगघाती राम स्वामी कुसेवकु मोशो निज दिशि देखी दया निधि पोषो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे श्री राम जी मेरे बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। वे श्री राम जी मेरे बिगड़े हुए काम को, मेरी बिगड़ी को हर तरह से सुधार लेंगे जब हम राम का नाम का जाप करेंगे। जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझे सरीखा बुरा सेवक थे, इतने पर भी उन दयानिधि अपने ओर देखकर मेरा पालन किया है। देखिए, राम से उत्तम स्वामी और मुझे सरीखा बुरा सेवक, राम के जैसा उत्तम स्वामी और मेरे जैसा बुरा सेवक है, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। हम बुरा हैं, हम बुरा कर्म करते फिर भी राम मेरा पालन करते हैं, मेरा पालनहार है। नारायण क्या हो, पालनहार है। लोकहु वेद साहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मुठ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। लोक में, वेद में भी अच्छी स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। लोक और वेदों में अच्छी स्वामी का यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, लेकिन वो सभी को पहचान लेते हैं। सुख भी कुक भी निज मति अनुहारी निर्पही सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निरपाला इसे अंश भव परम कृपाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय। सुखवीर कुकवीर सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। असाधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा की सुनी सनमना ही सब ही सुबानी भनती भगति नति गति पहचानी या प्राकृति महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालकों को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी चतुर शिरोमणि है। रिझ रिझते राम स्नेह से होते, को जगे मदे मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख मल बुद्धि मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे ही राम कृपालु। उपल किए जल जान जे ही सचिव, सुमिति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवकों की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, और जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। हऊ कहावत सब कहत राम सत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। श्री रामचंद्र कृपाल हरि भजवने। सब लोग मुझे श्री राम जी सेवक कहते हैं, श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों को विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई कोरी, सुनी अघे नरकहु नाक सकोरी। समूजी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम की ना नहीं सपने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। मेरी इस ढिठाई या दोष पर ध्यान नहीं दिया श्री रामचंद्र जी। सुनी अब लोकी सुति चचकचाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई की रिजत राम जानी जन जीती। श्री रामचंद्र जी, वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने अपने आप को अपने को भगवान सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती ना प्रभु चित चुक किए की, करत सूरती से बार ही की। जेहि अघ बेधु ब्याधे, जीमी बाली फिर संकटु सोई। किन्हीं कुचाली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की ही भूल चुक याद नहीं रहती। प्रभु के हृदय में अपने भक्तों का भूल चुक को याद नहीं रखता है। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि तरह मारा था, वैसे ही कुचाल भी फिर सुग्रीवने चली। सोई करतुति विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी स्वप्न भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के साथ श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। राजसभा में भी श्री भारत भरत जी का गुणों का बखान किया। दोहा। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए, अब बापू समान। तुलसी कहू न राम से साहिबे सिले निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी
तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। ऐसे बंदर को भी अपने समान बना लिए, जो पेड़ों पर इधर उधर कूदने फांदने वाले बंदर थे, उनके समान श्री राम जी के समान बन गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे से शालिनिधान स्वामी कहीं भी नहीं है। उनके जैसा स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावड़ी है सब ही को निके, जो यहाँ साची है सदा तो निको तुलसी के। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह सब बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। आपकी अच्छाई सभी का भला करता है, और श्री राम जी का अच्छाई का सभी भला करता है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी भला होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी रिज सिरियु नाई बरनऊ रघुबर बिसदे जसु सुनी कली कलसऊ नसाई। इस प्रकार अपने गुणों को दोषों को कहकर सबको फिर से सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का वर्णन करने से कलयुग का जो भी सुनने से कल पाप का नष्ट हो जाता है। श्री रामचंद्र जी का जो भी उनका निर्मल वर्णन सुनता है, कलयुग का पाप उससे नष्ट हो जाता है। जागे बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कही हूँ सोई संपाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनो यज्ञ वल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उससे सुने। शंभु की यह चरित सुहावा, बरहु कृपा करी उन्हीं सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी ही दिनहा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहाने चरित्र को रचा, फिर पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को भी राम भक्त और अधिकारी पहचान दिया। ते ही सनज जाग बल की पुनि पावा, तिन्हु पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संवद रसी जन ही हरि लीला। इसका मतलब होता है, उन काकभुसुंडी जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने भी उसे भारद्वाज जी को जाकर गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले, भरद्वाज समदर्शी है और श्री हरि का लीला को जानते हैं। और वो दोनों ने राम का कथा गा कर वो श्री भरद्वाज जी को और श्री यज्ञवल्क्य जी को सुनाया। जनहि तिन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक असमाना। अरहु जेर हरि भक्त सुजाना, कही सुनहि समुझोई विधि नाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा, मैं पुनि निज गुरु सन गुनी कथा, सो सुख कर खेते समुझी नहीं तही तसी। बालपन तब अति रेहू अचे। श्री राम
जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। लेकिन मैं बहुत लड़कपन था, उस समय मेरा उम्र नहीं था जो मैं ये कथा को ठीक से समझ नहीं सका। श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम तय गुडे, कीमी समूझो में जीव उजर कली मल गर्षित विमोर। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जर जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जर जीव, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जर जीव को कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बध करीब में सोई, मोरे मन प्रभु प्रबोध जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जिससे मेरे मन को संतोष हो, वही मेरे भाषा में बार बार रचा जाएगा, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तसे कही हूँ हहि हरि के फेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। यानी कि जो मैं कथा बोल रहा हूँ वो संसार रूपी तरने के लिए, नदी पार करने के लिए नाव है। ये नाव के समान है भगवान का कथा, राम का कथा नाव के समान है। नदी पार करने का, जैसे नाव जो नदी को पार करते, ये कथा सुन के नदी नाव पार करने के समान है ये। बुद्धू विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कली कल सुबि भजनी। राम कथा कली पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। श्री राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को फल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम का जो कथा है, पंडितों को विश्राम देने वाली है और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, और कलयुग का पाप का नाश करने वाला राम का ये कथा है। कि कलयुग का जो हम लोग, ये कलयुग में जो है, कलयुग हम लोग को छू भी नहीं सकता है। कलयुग हम लोग राम की जब कथा सुनते हैं, बोलने वाला को तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन सुनने वाला को, राम का कथा सुनने वाला को सबसे अत्यधिक पुण्य मिलता है। उसका कान तरोताजा हो जाता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, विचार में शुद्धिपन आ जाता है, उसका इच्छा अनिच्छा में उसको कुछ भी मतलब नहीं रह सकता है। राम की भक्ति में इतना लीन हो जाता है मनुष्य कि ये कलयुग का प्रभाव उसको छू भी नहीं सकता है, और राम नाम लेकर ये भव सागर से पार हो जाता है वो मनुष्य। राम का कथा में इतना पावर है, इतना बहुमूल्य, इतना महत्वपूर्ण है राम का कथा। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। राम कथा कलयुग के लिए सांप के समान मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मुरी सुहाई। सोई वसुधा तले सुधा, तरंगिनी भय भंजनी ब्रह्म भेक भू अंगनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली काम धेनु गौ है। राम कथा कलयुग में सभी मनोरथ को, मेरी मनोकामना को पूरा करने वाली कामधेनु गौ के समान है। जैसे कामधेनु गौ जो है, वो जो भी उससे जो भी कुछ मांगेगा वो सब वो पूरा करती है। कामधेनु गाय, वो कामधेनु गाय के समान है राम कथा।
और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और सज्जन मनुष्य के लिए संजीवनी संजीवनी बूटी के समान है। जिसे शुक्राचार्य को संजीवनी बूटी महादेव ने वरदान बूटी संजीवनी बूटी दिए। असुर का, और जब देवासुर ग्राम जब होता था, देवता और असुर में जब युद्ध होता था, जो भी असुर मृत्यु को प्राप्त होता था, शुक्राचार्य उसको संजीवनी बूटी देकर उसको जिंदा करते थे। संजीवनी बूटी से मनुष्य जीवित हो जाता था, असुर को उसमें जिंदा करते थे। इसी के लिए बोला गया है, राम का कथा सुनने से, बोलने से एक संजीवनी बूटी के समान है। ये संजीवनी बूटी के समान है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सप्रिनी है। देखिए, जन्म मरण रूपी भय को नाश कर देता है ये। और ये भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए समर्पिणी, मैंने कि भ्रम का रूप का जो है, भ्रम को खत्म करता है। ये जो राम नाम जो कथा है, ये भ्रम को खत्म करता है और जन्म मरण का भय को खत्म करता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुधे कुलहिते गिरि नंदनी संत समाज पयोधी पयोधी राम रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, असाधु रूप देवताओं के कुल हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये राम की कथा जो है, ये पार्वती दुर्गा है। ये असुरों की सेना सेना जो असुरों का जो सेना है, सेना के समान नरकों का नाश करने वाला, नरक को नाश करता है। और साधु रूप देवताओं को कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। राम कथा पार्वती दुर्गा माता के जैसा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। यह संत रूपी जो क्षीर सागर जो है, क्षीर समुद्र जो है, लक्ष्मी जी के समान है। और संपूर्ण विश्व भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। संपूर्ण विश्व का समस्त विश्व का, संसार का भार उठाने का ये समान है, लेकिन पृथ्वी का समान है। ये पृथ्वी राम कथा का इतना महत्व है। जग गन मुहिमसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही तुलसी सी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। यमदूते, यम का जो दूत है, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमको यमदूत जब लेने आता है, तो उसके मुख पर कालिख लगाने के समान ये राम कथा है। यमुना जी के समान ये राम कथा है। लेकिन राम कथा सब है, सब उसमें शामिल है, सब कुछ है। और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। राम की जो कथा जो सुनता है, जीव को, मनुष्य को मुक्ति देने के लिए, जैसे काशी में मुक्ति मिलती है, हम काशी में जाते हैं और जिसकी भी काशी में मृत्यु होती है उसको मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष मिलती है। तो राम कथा ये मुक्ति के समान है, मोक्ष के समान है। काशी में जैसे मुक्ति मिलती है, उसी के समान ये राम कथा है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। हृदय से हित करने वाली है तुलसीदास जी के माता के समान। हर एक ग्रंथ का उत्पत्ति हुआ, हर एक ग्रंथ का रचना हुआ, लेकिन किसी में भी कोई भी महात्मा, कोई भी वेद व्यास हो, जो भी हो, कोई भी ग्रंथ में अपनी माता का वर्णन नहीं किए हैं। ये तुलसीदास हैं जो अपनी माता का यहाँ पर नाम ग्रंथ में, रामायण ग्रंथ में नाम लिखे हैं, जो यहाँ पर तुलसी जी की माता के समान, यहाँ पर तुलसी जी अपनी माता का नाम का चर्चा किए और लिखे हैं, तुलसी जी के माता के समान हृदय से हित करने वाली है राम कथा। राम का कथा तुलसी जी के माता का हृदय जैसा है ना,
उस तरह का राम कथा है। ये ग्रंथ, कहीं ग्रंथ में माता का उच्चारण, किसी भी ऋषि महात्मा का माता का उच्चारण नहीं है, सिर्फ तुलसीदास ही अपने माता का इस ग्रंथ में उच्चारण किए हैं, इस ग्रंथ में लिखे हैं। शिवे प्रिय में कलम शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सर सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। ये सब सिद्धि, जितना भी मंत्र उंत्र जो सिद्ध किया जाता है, सब सिद्धि सिद्धि के समान संपत्ति संपत्ति की राशि है। और सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है, परम सीमा सी है। अब दोहा में पढ़ूंगी। राम कथा मंदाकिनी चिरी कुटे चित्ते चारु, तुलसी सुबे स्नेह बने सिए, रघुबीर बिहारू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है। सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है। और सुंदर स्नेह ही वन है। सुंदर स्नेह वन माने जंगल है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। जिस जंगल में श्री सीता राम जी विहार करते हैं। राम चरिते चिंतामणि चारु, संत सुमीते तिये शुभ सिंगारू। जंगल मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की बुद्धि रूपी स्त्री सुंदर श्रृंगार है। संतों का बुद्धि और स्त्री रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। राम कथा सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत कल्याण करने वाला है, जगत का कल्याण करता है और मुक्ति धन धर्म परम धाम को देने वाला है। श्री रामचंद्र जी देने वाला है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेदे भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकले व्रत धर्म नेम के। सिया राम जय जय राम। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है। ये जो राम कथा जो है, ज्ञान वैराग्य योग के लिए सदगुरु है। और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। अश्विनी कुमार कौन है? इसमें अश्विनी कुमार का चर्चा हुआ तो अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार सूर्यदेव माता संध्या, सूर्यदेव की पत्नी संध्या के पुत्र हैं। अश्विनी और कुमार दो पुत्र हैं जो वेद का ये आयुर्वेदिक का उपचार करते हैं। जैसे दवा, आयुर्वेदिक दवा जो होता है उसका वो निर्माण करते हैं। इसी के लिए चौथा वेद का निर्माण हुआ। चौथा वेद का निर्माण इसी के लिए हुआ। अश्विनी कुमार का सारा उसमें दवा का, आयुर्वेदिक दवा का पूरा उसमें दिया हुआ, वर्णन किया हुआ है। तो अश्विनी कुमार के समान है राम कथा।
राम कथा सूर्य पुत्रे संध्या पुत्रे अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीता जी राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण वर्ग धर्म और नियम के बीज है। अब मैं वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। मंगल भवन अमंगलिहारी वसहु सुदशरथे अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो मैं यही पर पूर्ण विराम दी मास्टर्स अपनी वाणी को। अगर आप लोग को जरा भी प्रश्न में कुछ भी प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ संकोच हुआ समझ में नहीं आया तो आप सवाल पूछ सकते हैं मास्टर्स। जय सियापति रामचंद्र की जय। अवलिश कुमारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप अनम्यूट कीजिए। आप। मैम बहुत अच्छा लगा। मेरा तो चार्ज ही खत्म है मोबाइल का। ओहो। बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक आप यू लोग को शिफाली मेरे शिफालिका। दादाजी सुनाते थे बहुत बहुत मैम, धन्यवाद छोटा आपका। थे ना तो दादाजी बढ़ के सुनाते सुना थे। मैंने, बहुत सही अच्छे तरीके से आप ले रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रागिनी मैम, थैंक यू। आप अपनी सूरत दिखा दे तो अहो भाग्य मेरे जो मैं आपकी सूरत देख लूं। जी ओ मैं थैंक यू रामेश्वरी बात कर मैम। रही हूँ, मैं बाहर। हाँ, अच्छा। आत्मबंधन मैम, बहुत अच्छा आप। करा आपने, बहुत अच्छा किया। मैंने ध्यान तो नहीं किया, पर मैं पूरा काम करते करते मैं आपका पूरा सुना हमने। बहुत सुंदर कहा आपने। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू मैम। वंदन मैम, बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं पीछे से जुड़ी, आज थोड़ा बाहर जाने का सडन से हो गया था मेरा, मैंने मैसेज छोड़ा था। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा था। जो भाग भाग के आई मैं और जल्दी से ज्वाइन किया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप जहाँ पे पूरा किए ना, वो मुझे एक पेज नहीं भेज देना, तो कल से हाँ मैं मैं आगे। फोटो भेज दूंगी। कल आप लेंगे? हाँ कल मैं, अच्छा, कल अब परसों। परसों? कल परसों आप लेंगे? हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक फिर है। और। हाँ थैंक चलिए, यू। थैंक सभी यू। मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती समय निकाल के मेरी सेशन को ज्वाइन किए, मेरे ध्यान में साक्षी बने, मेरी कथा का साक्षी बने। आप सभी को आत्मबंधन, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को मास्टर्स। थैंक यू सभी मास्टर्स को। ध्यान सागर के जो हमारा संध्या ध्यान और ज्ञान के लिए आप सभी जुड़ते हैं, तो इसी तरह से रात को 9 बजे भी जुड़िएगा मास्टर्स। जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है मिरर वर्क का, जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं मिरर वर्क का। थैंक यू सभी मास्टर्स को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।